राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट हमें यहां दे रखे हैं, हमें इनके माइनर्स एंड रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स लिखने हैं। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। आप यहां लिखेंगे लेट डेल इज इक्वल टू में द गिवन डिटर्मिनेंट, इसको कुछ नाम देंगे। सबसे पहले मैं माइनर निकालता हूं। माइनर निकालता हूं मैं पहले एलिमेंट का, 1 1 पोजीशन वाले एलिमेंट का। तो कैसे निकालते हैं? जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं उस रो उस कॉलम को छोड़ दो, तो यहां पे आ गया 3 का डिटर्मिनेंट, और 3 का डिटर्मिनेंट आ गया 3। ये वाला जो पार्ट है वो आपका यहां पर मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, और इसका डिटर्मिनेंट ये ही नंबर होगा। या फिर आप उसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि जब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट वो सेम नंबर ही होता है। अब इसके बाद आप निकालेंगे 1 2 एलिमेंट का, M12, तो वो हो जाएगा इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0। उसके बाद आप निकालोगे M21 का, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -4। इसके बाद M22, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो आ गया 2। माइनर्स तो हमें यहां पर मिल गए। अब हमें निकालने हैं इनके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं रेस्पेक्टिव कैपिटल लेटर से। AIJ जो होता है वो -1 की पावर I प्लस J MIJ के होता है। यानी माइनर को ही अगर आप -1 की पावर उसकी ith पोजीशन jth पोजीशन प्लस में करके लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। तो इसका कोफैक्टर हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, हम निकाल रहे हैं A11, वो होगा -1 की पावर 1 प्लस 1, और जो माइनर इसका आया है उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कोफैक्टर मिल जाएगा। तो -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो गया और M11 आ गया 3, यानी A11 भी 3 आ गया। उसके बाद A12 आप निकालें तो यहां पर वो हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12। देखिए -1 की पावर ऑड नंबर हो जाएगा 3, लेकिन मल्टीप्लाई में तो 0 आने वाला है, तो कुछ भी हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम A13 निकालें, सॉरी 13 नहीं 21 निकालें, क्योंकि 13 तो यहां है ही नहीं। 21 निकालें, -1 की पावर 2 प्लस 1, और हम यहां पे लिख देंगे M21। तो -1 की पावर 2 प्लस 1 ये एक ऑड नंबर हो गया, और ये हो जाएगा माइनस, और M21 है हमारे पास -4, ये बन गया +4। A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 2, और यहां पे आ जाएगा M22। -1 की पावर 2 प्लस 2 इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ गया 2। तो हमें इसके माइनर्स मिल गए, कोफैक्टर्स मिल गए। सेम इसी तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। इसको भी आप लिखोगे लेट सम डेल इज इक्वल टू में दिस। तो इसके माइनर्स निकालते हैं, हम निकालते हैं M11। M11 कैसे निकालेंगे, इस पोजीशन का निकाल रहे हैं, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, बचा D। उसके बाद M12 का निकालोगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे B। उसके बाद M21 निकालोगे तो C, M22 निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी M22, आ गया A। अब निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालना हमें A11, -1 की पावर 1 प्लस 1, और यहां आ जाएगा M11। तो ये होता है आपका क्या, इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और यहां पे आ गया D, M11 की वैल्यू D। A12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, तो यहां पे आ गया -1 की पावर ऑड नंबर, और ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और M12 हो जाएगा B, यानी कि माइनस का B। इसके बाद हम निकालेंगे A21, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 और M21। M21 है हमारा यहाँ पे C, और ये एक ऑड नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा। A22 आप निकालोगे, -1 की पावर 2 प्लस 2, और यहां पे आ गया M22 पॉजिटिव, और ये आ गया A। यानी आपको यहां पे माइनस मिल गए, उसको -1 की पावर I प्लस J से मल्टीप्लाई करने पर आपको कोफैक्टर मिल जाएंगे।
तो क्वाइट सिंपल टाइप का था क्वेश्चन, हमने यहां पर इसे कर लिया है और साइन से मल्टीप्लाई करके हमें कोफैक्टर्स मिल गए।